हेलो दोस्तों। हमने देखा होगा कि कई बार हमने 2-4 दिन पहले जो बड़ा स्पीडली कोई भी टेक्स्ट लिखा होगा, कई बार हम अपनी हैंडराइटिंग भी समझ नहीं पाते हैं। बट जो कंप्यूटर होता है वो हमारी हैंडराइटिंग को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ पाता है। तो ये सब कैसे करता है, ठीक है। तो इसके लिए OCR टेक्निक का यूज़ करता है। OCR की शुरुआत सबसे पहले मतलब इस तरह से हुई थी कि पहले एक OCR फॉन्ट बनाया गया। फॉर एग्जांपल जैसे ये चेक है, तो चेक में जो भी वर्डिंग वगैरह लिखी होती है, जैसे 1 को आइडेंटिफाई कैसे करेगा, 2 को आइडेंटिफाई कैसे पढ़ेगा, ठीक है। तो जो भी नंबर लिखे होंगे वो थोड़ा सा उसमें फॉन्ट बनाया गया और सिर्फ वो उसी फॉन्ट को रिकॉग्नाइज कर पाता था पहले आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता था, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर जो है, आप चाहे उसके आगे इमेज दो या कोई टेक्स्ट दो या कुछ भी दो, वो जो भी मतलब आपका टेक्स्ट है या इमेज है जो 0-1 में कन्वर्ट हो जाएगी, एक स्पेसिफिक पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको वो रीड कर पाएगा, समझ पाएगा। जो नहीं होगी उसको नहीं समझ पाएगा। तो पहले OCR फॉन्ट बनाया गया एक चेक की तरह। वो सिर्फ उसी फॉन्ट को मतलब उस फॉन्ट में जो कुछ भी लिखा होता था वो उसको रिकॉग्नाइज कर पाता था, बाकी नहीं कर पाता था कुछ भी रिकॉग्नाइज, ठीक है। बाकी उसको कुछ भी समझ में नहीं आता था। फिर इसके बाद धीरे धीरे जैसे टाइम्स रोमन या एरियल फॉन्ट, अलग अलग फॉन्ट को यूज किया गया। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, अब देखो जैसे हैंड रिटन 3 है, तो इसमें किस तरह से उन्होंने वर्ड बाय वर्ड को ऐसे ब्रेक किया, फिर उसके बाद मैच किया कि किस वर्ड के साथ या किस नंबर के साथ ये बहुत अच्छे से मैच हो रहा है। तो 3 के साथ 79% मैचिंग है, तो ये समझेगा कि ये आपने 3 लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद पहले उसने वर्ड को ब्रेक करना शुरू किया, जैसे KNOW, चाहे हैंड रिटन हो, चाहे कोई इमेज टेक्स्ट हो, किसी भी टाइप का हो, वर्ड बाय वर्ड उसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एक एक वर्ड को उसने रिकॉग्नाइज किया, फिर कंप्यूटर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और समझा कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद मतलब और मतलब डीप लर्निंग, स्मार्ट लर्निंग यूज़ की गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया गया। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार जब हम किसी दूसरे की राइटिंग पढ़ते हैं तो कुछ वर्ड हमें समझ में नहीं आते हैं, बट हम अपने दिमाग का यूज़ करते हैं और हम खुद से ही मतलब उन सेंटेंस को जोड़ पाते हैं कि ये सेंटेंस क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा होगा। तो इसी तरह की मतलब टेक्निक्स यहाँ पे यूज़ की गई OCR में, जिसमें क्या हुआ कि इसने खुद मतलब गैस करना शुरू किया। फॉर एग्जांपल आप जब मैसेज लिखते हो, अगर आपने थैंक लिखा तो वो ऑटोमेटिकली यू वेरी मच इस तरह का मतलब नेक्स्ट वर्ड को डिटेक्ट करना शुरू कर देता है कि आगे ये वर्ड आना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो OCR टेक्निक्स काफ़ी एडवांस हो चुकी है और इसका सिंपली ये यूज़ होता है कि जैसे आप देखो स्कैनर होता है, स्कैनर क्या करता है, आपके हार्ड कॉपी को स्कैन करके कंप्यूटर में रखता है, चाहे PDF फॉर्मेट में या फिर इमेज फॉर्मेट में, वो आपकी मर्जी है आपने किस फॉर्मेट में डाटा को रखना है। बट OCR टेक्निक क्या करती है, ये आपके डाटा को स्कैन करती है और स्कैन करने के बाद कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, जिससे क्या होता है कि आपका जो डाटा है आप उसको एडिट भी कर सकते हो और आपको वो टाइप भी नहीं करना पड़ता। वो किसी भी इमेज या PDF फॉर्मेट में सेव नहीं होता, आप उसको अपनी मर्जी के टेक्स्ट एडिटर में सेव करके रख सकते हो बिना कुछ भी टाइप किए। सो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट, चाहे वो डॉक्यूमेंट आपकी कोई इमेज हो, PDF फाइल हो या हाथ से लिखा हुआ डॉक्यूमेंट, किसी भी टाइप का डाटा क्यों ना हो, उसको वो कन्वर्ट करता है उस डाटा के फॉर्मेट में जिसको कंप्यूटर समझ सके। और कंप्यूटर किस फॉर्मेट में समझता है, 0101 के फॉर्म में। अब इसके द्वारा स्कैन किया गया डॉक्यूमेंट को हम एडिट भी कर सकते हैं और उस डॉक्यूमेंट को दोबारा लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है। और OCR की प्रक्रिया में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी लेटर्स और नंबर होते हैं, हर एक नंबर्स को एनालाइज किया जाता है, फिर एक एक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद उसको कंप्यूटर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट डेफिनेशन हो गया। इसके बाद हम इसका सेकंड डेफिनेशन भी देखेंगे। ये तो सिंपली बताया कि व्हाट इज OCR, आपको पेपर में कैसे लिखना है ये उसका आंसर है, ठीक है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे हम, द फुल फॉर्म ऑफ OCR इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन।
एंड द OCR इज अ टेक्नोलॉजी बाय विच वी कन्वर्ट वेरियस डॉक्यूमेंट्स, यानी OCR एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को, फॉर एग्जांपल इमेज, PDF फाइल या हैंड रिटेड डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा इनटू सच टाइप ऑफ डाटा, उस टाइप के डाटा में हम उसको कन्वर्ट करेंगे विच द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, जिसको कंप्यूटर जो है वो समझ सकता है। थ्रू OCR वी कैन एडिट एनी डॉक्यूमेंट एंड देयर इज नो नीड टू रीराइट द डॉक्यूमेंट। OCR टेक्निक के द्वारा हम डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं और किसी भी टाइप के डाटा को हमें टाइप करने की जरूरत नहीं होती, जस्ट स्कैन करो और वो कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। OCR प्रोसेस में हम हर एक लेटर और नंबर को स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद उन कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है और बाद में उनको कंप्यूटर फॉर्म में या कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है 0101 के फॉर्मेट में। ठीक है, अभी हम इसका सेकेंड डेफिनेशन देखेंगे। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये एक इनपुट डिवाइस है और जिसका इस्तेमाल करते हैं हम पेपर पर लिखे गए हैंड रिटन टेक्स्ट, इमेज या कंप्यूटर के द्वारा कोई प्रिंटेड टेक्स्ट और इमेज को मशीन इनकोडेड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। यानी ये एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसको आप किसी भी टाइप का डाटा दे दो, चाहे इमेज हो या टेक्स्ट हो, ठीक है, हैंड रिटन हो या कोई PDF फाइल, कुछ भी क्यों ना हो, उसको वो कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि पेपर में लिखे गए डाटा को रीड करके कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करने के लिए इसका यूज हम करते हैं। ये स्कैनर से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि स्कैनर क्या करते हैं, आपकी इमेज को या कुछ भी आपने उसे स्कैन किया, ठीक है, एनीथिंग यू हैव स्कैन्ड बाय स्कैनर, उसको स्कैन करके कंप्यूटर में इंसर्ट करेगा या तो PDF फॉर्मेट में या फिर इमेज फॉर्मेट में, जिसको एडिट करना मुश्किल होता है या फिर एडिट नहीं होता है। बट OCR क्या करता है, OCR के द्वारा आप डॉक्यूमेंट के हर एक टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, उसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा और उस टेक्स्ट को आप कॉपी करके किसी भी अनदर टेक्स्ट एडिटर में, नोटपैड, PPT, डॉक्यूमेंट, किसी में भी कॉपी करके रख सकते हो आप। ठीक है, कॉपी पेस्ट का सिस्टम होगा यहाँ पे और आपको कुछ भी टाइप नहीं करना पड़ेगा। ये इंग्लिश में है। द फुल फॉर्म ऑफ OCR इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन एंड ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। It is an input device which is used to convert the handwritten text or image or written on paper or computer printed text image into the machine encoded format। यानी ये एक input device है जिसका यूज करते हैं हम हैंड रिटन टेक्स्ट या इमेज या फिर कुछ भी पेपर पे लिखी हुई चीज या फिर कंप्यूटर पे लिखी हुई प्रिंटेड टेक्स्ट या इमेज को मशीन इनकोडेड फॉर्मेट में ये कन्वर्ट करता है एंड इट इज यूज टू रीड द टेक्स्ट रिटन इन द पेपर। इसका यूज करते हैं हम पेपर पे लिखे हुए टेक्स्ट को रीड करने के लिए और उसको बाद में कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए, ताकि हम उसको बाद में एडिट कर सकें। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्कैनर बिकॉज स्कैनर स्कैन योर डॉक्यूमेंट एंड स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ इमेज इन कंप्यूटर। ये स्कैनर से इस तरह डिफरेंट है क्योंकि ये क्या करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा और स्कैन करके इमेज या PDF की फॉर्मेट में आपके कंप्यूटर में स्टोर करता है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। Whereas OCR reads the text written on your document and enter into your computer which you can later edit in the word processor also। OCR क्या करता है, आपके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा, उसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और कंप्यूटर में स्टोर करने का काम करता है, जिसको आप बाद में एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने ब्लू लिखा है, चाहे हैंड रिटन है या कहीं प्रिंटेड डॉक्यूमेंट पे ब्लू लिखा हो, जैसे ही आप इसको स्कैन करोगे OCR के साथ तो उसको वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और इस बाइनरी फॉर्मेट में ही डाटा जो कंप्यूटर में स्टोर होगा, आपको सामने ब्लू दिखेगा बट कंप्यूटर के अंदर वो डाटा 0101 की फॉर्मेट में स्टोर होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका OCR टेक्निक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से OCR टेक्निक जो है वो काम करती है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।